इट्स डन डील, ऑन पैसिव डन डील है। इन्हें आपने जब एनडीए साइन कर दिया, ये डन हो गया डील आपके लिए। वो डील किया था आपने, डन हो गया है वो डील आपके लिए। लेकिन आपके लिए डील अगर हुआ है तो ये भी कहा गया है ये पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। हम आप अपने बारे नहीं सोचे, अपनी पीढ़ी के, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। अगर हमने कर दिया है तो आज कोई फल, अगर फल का पेड़ अगर कोई इंसान लगाता है तो क्या जरूरी है कि वही इंसान वो फल को खाता है? जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। फल का अगर पेड़ किसी ने लगाया, जिस इंसान ने लगाया, हो सके उस इंसान की मौत हो गई, या हो सके उस इंसान की आयु इतनी दिन नहीं रही फल आते आते, तो उसका फल, वो तो फल का पेड़ इसीलिए सोच के लगाता, कोई भी इंसान लगाता है वो अपने लिए कभी नहीं लगाता। वो सोचता है कि मैं इस फल के पेड़ को अगर लगा रहा हूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, बहुत अगर छाए होगी गर्मी के समय में, लोग यहाँ पे बैठेंगे, तो अगर इसका फल पकेगा तो इंसान भी खाएंगे। या फिर ऐसा इंसान अपने घर में, अपने बाड़ी में, अपने खेतों में लगाता है, वो सोचता है कि मेरे आने वाला पीढ़ी तो जरूर खाएगा। ये तो उस समय का आपका सोच चलता है। लेकिन जब आपने ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबरशिप लिया, इस समय आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं चल रही है। इस समय आपके दिमाग में चलता है कि ऑन पैसिव ने कितना लेट कर दिया, ऑन पैसिव ने ये कहा था, ऑन पैसिव के सीईओ ने ये कहा था, ये बातों को नहीं कर पाया, इस चीजों को नहीं कर पाया। अरे आप है कौन इस तरह से सवाल उठाने वाले? आप कम से कम उसके पीछे, उसके नीचे, उसके बीच में जाइए, देखिए, तब आपके मन में ये सब सारी सवालें नहीं आएगी। आप लोग नहीं रहते हो, नहीं समझते हो ऑन पैसिव को, इसलिए आपके मन में ये सब सवालें आती है। और आज जितने जितने लोगों ने नेगेटिव सोचा, आज देखिए उनका पत्ता खाली हो गया, उसका पत्ता कट गया ऑन पैसिव से। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ना करें। आप ऑन आप सवाल उठाने से पहले सवाल को पहले देखिए, सवाल को आप पहले समझिए कि हम अगर सवाल उठा रहे हैं, हम अगर किसी के सामने अगर कोई बात रख रहे हैं तो आखिर क्या रख रहे हैं, पहले उस पर आप गौर कीजिए। ठीक है, सवाल उठाना अच्छी बात है, सवाल उठाने से लोगों के मन में जो शंका होती है वो दूर होती है। लेकिन इस चीज को, सवाल उठाने से पहले जरूर इस चीज को अपने माइंड पर रखिएगा कि ये जो सवाल मैं उठा रहा हूं, ये सवाल सामने वाले से कर रहा हूं, तो ये सवाल आखिर है क्या, जेन्युइन है या नहीं है, उस सवाल को आप पहले समझिए। उसी समय आपको जवाब मिल जाएगा कि ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो आपको खुद जवाब दे देगा अगर पॉजिटिव है तो। अगर आप नेगेटिव है या फिर ऊपर मन से अगर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हैं तो ये सब सवाल आपका जेन्युइन है। अगर ऑन पैसिव में आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हैं तो आपका सवाल, ये सब सारी चीज जेन्युइन आपके लिए हो सकता है। हमारे लिए, हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम जितने भी पॉजिटिव सोच रखने वाले, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, हम सबके लिए मायने नहीं रखता है। मुबारक हो आप लोगों को ऐसा सवाल, मुबारक हो आप लोगों को ऐसा सोच। याद रखिएगा, आप लोग जिस तरह से सोच रखते हैं, जो जो इंसान ऐसा सोच रखता है, वह इंसान जब ऑन पैसिव में अगर सक्सेस भी कर लेंगे तो आप किसी के लिए भी भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है ही नहीं। देखिए, अंत क्या आता है, शुरुआत, जो शुरुआत होता है ना, शुरुआत अगर शुरुआत जब अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। अगर हम शुरुआत ही अच्छा नहीं करेंगे तो अंत हम कहां से देख पाएंगे? तो समझ जाइए, सुधर जाइए और समझिए ऑन पैसिव। हम आपको ये डांट के या फोर्स करके आप लोगों को नहीं कर रहे हैं कि समझिए, सुधरिए, समझिए, ऐसा नहीं। दोस्तों, आप हमारे फैमिली मेंबर हो, आप अगर नहीं समझोगे, आपको अगर मैं नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? मैं पूरी दुनिया को बताने जाऊंगा अभी? नहीं। आप लोग समझिए इस बात को, सफलता के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, बहुत 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 तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर हम उठा रहे हैं थोड़ी सी तकलीफ, क्या तकलीफ उठा रहे हैं हमारा, क्या तकलीफ उठा रहे हैं? खाना तो खा ही रहे हैं लोग। आज जो लोग होते हैं पहले के, सफलता के लिए जो होता है ना, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। एक राजा जो होता है ना, अपने साम्राज्य के लिए पूजे जाते हैं वो, इतिहास गवाह है। एक राजा जो होता है वो अपने साम्राज्य में ही पूजा जाता है, उसका जितना क्षेत्रफल होता है उस राजा का, राज्य जितना दूर तक होता है उस राजा का, वही प्रजा उनको पूजता है, उनको मानता है। लेकिन अगर अपने अंदर, आप सोचिएगा मैं इस बात को क्या कह रहा हूं, अपने अंदर अगर वैसी सोच, वैसी बुद्धि, ये बात मैं इसलिए कहा
कि जो इंसान यहाँ पे आया है सिर्फ फॉर्मेलिटी को निभा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यही राजा के जैसा। मैं इस राजा की थोड़ी सी बात को बताता हूँ कि वो इंसान जो होता है, इतिहास गवाह है कि जो राजा होता है, जो राजा रहता है अपने साम्राज्य के अंदर ही राज करता है। इट्स ए डन डील। तो दोस्तों अभी अभी आपने जो सर का कमाल का जो अपडेट और जो ऑडियो आपने सुना, कितनी अच्छी स्पेस दी सर ने दोस्तों। मिस्टर ने डन डील कर दिया सभी फाउंडर के लिए, तो पूरी ज़िंदगी चलने वाली है दोस्तों। डन डील का मतलब दोस्तों एक डील है जो कि फाउंडर के साथ मिस्टर ने डन कर दिया है। अब ये दोस्तों ये डील जो है दोस्तों पूरी लाइफ चलने वाली है, जब तक दोस्तों ये लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वन पैसिव लाइफ टाइम चलता रहेगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी भर इनकम आती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आपके बाद आपकी पीढ़ियों को भी पैसा आता रहेगा और तो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये मिस्टर्स की डन डील है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर सभी फाउंडर जो हैं कंपनी के, जितने भी फाउंडर मेंबर हैं वो सारे के सारे राजा हैं। और ये दोस्तों वन पैसिव आपकी एक प्रजा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अपना खुद का बिजनेस है, इसको चलाना आपके हाथ में। सारा सेटअप मिस्टर्स ने कर दिया है। और जो दोस्तों ऑटोमेशन पे सिस्टम के जितने भी फाउंडर को मिस्टर्स लगा देंगे, उनको ऑटोमेशन तरीके से यहाँ पर कमीशन आता रहेगा। तो यही दोस्तों मिस्टर्स की डन डील है, जो कि फाउंडर को समझना ज़रूरी है। काफ़ी सारे फाउंडर नेगेटिव हो रहे हैं, समझ नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग भड़का देते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। दोस्तों जब दुबई के अंदर इतना कुछ हो सकता है, तो इंडिया में दोस्तों क्या क्या होने वाला है सोचिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।